अच्छा जी, आज हम बात करेंगे तहसीलदार या कंसोलिडेशन ऑफिसर, जिसको हिल टोरेंट या ऑफिसर या रीडर टू द मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं। इसके पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि 2021 14 नवंबर के अंदर हेल्ड हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन है ये 2021 14 नवंबर तक के मुताबिक करेक्ट है। ठीक है, आपने इससे हेल्प ये लेनी है कि यहाँ पे देखना है कि जो जो क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे गए हैं उन डायमेंशंस के अंदर जब भी आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने उसके मुताबिक उसको तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यूज था जी करंट अफेयर्स का या पाकिस्तान अफेयर्स का। इनकम्बेंट यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उस वक्त एंड्रोला कैमिनारा ये जो भी हैं ये थे, लेकिन अब आपने चेक कर लेना है कि अभी वाला कौन सा है जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब भी आप इसको देख रहे हैं। नंबर 2 है जी पाकिस्तान गॉट रिलीफ फ्रॉम कार के रेंटल पावर, ये इंपॉर्टेंट है। केस विद द एड ऑफ कंट्री, तो ये टर्की है। ये आपने याद रखना है, ये बाद में भी पूछा जाए तो यही कंट्री है। सो जो चीजें फिक्स्ड हैं वो आपने उसी के मुताबिक तैयार करनी है। नेक्स्ट आ जाता है विच कंट्री लॉन्चेस जाइगेंटिक टेलीस्कोप स्काई आई फॉर द हंट लाइफ बियॉन्ड अर्थ, इसका करेक्ट आंसर है चाइना। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पाकिस्तान हैज क्रिएटेड थर्ड बॉर्डर क्रॉस टू ईरान फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑन 21 अप्रैल 2021, तो वो था मंड पिशीन। ये जो भी है ये करेक्ट ऑप्शन आपने चेक कर लेना है और इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, नेक्स्ट टाइम भी पीपीएससी के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट है जी मलेरिया मेडिसिन कंटेन्स विच एलिमेंट, तो ये आपने याद रखना है मलेरिया के अंदर होती है क्लोरोक्वीन। ठीक है, मलेरिया के अंदर क्या होती है जी क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट आ जाता है जी स्टेनलेस स्टील इज इन द फॉर्म ऑफ एलॉय, सो ये याद रखना कि एलॉय होता है जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर हो। ठीक है, सो स्टेनलेस स्टील जो है जिसको जंग नहीं लगता वो हम मिक्सचर चीजों से बनाते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा, आयरन क्रोमियम और निकल या इस तरह के तीन कोई एलिमेंट्स थे जिनसे मेटल्स थे जिनसे ये मिलके बनता है। तो स्टेनलेस स्टील इज एग्जांपल ऑफ एलॉय। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये सबको मालूम है, लियाकत अली खान। नेक्स्ट आ जाता है जी द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड इज, अच्छा एमएस वर्ड का आपने याद रखना, कई लोग इसको लगा देते हैं डॉट डॉc, नहीं, जो इसकी लेटेस्ट वर्जन है उसका है डॉट docx, उसके x आखिर में आता है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी एक्सटेंडेड एक्सटेंशन थी जो लेटेस्ट वर्जन के अंदर है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये पोर्टुगाल से हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीपीएससी के पास पेपर के अंदर कि ये नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं, तो कौन सी डेट को हुए थे ये आपने याद रखनी है। ठीक है, जुल्करनैन इज द टाइटल ऑफ, जुल्करनैन इज द टाइटल ऑफ हजरत उस्मान। ये आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा आपके हजरत उस्मान है या क्या है, यहाँ पे आपने कंफर्मेशन कर लेनी है, इसको आपने इंटरनेट से चेक कर लेना। जुल्करनैन, जुल्करनैन आई डोंट थिंक सो कि इनका टाइटल था, बहरहाल आप इसको चेक कर लीजिए। विच पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज, सबसे पहला जो है वो नोबेल प्राइज डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला है और दूसरा मलाला यूसुफजई को मिला है। ठीक है, इनको फिजिक्स में मिला था और मलाला को पीस का मिला। हाउ मेनी स्टेजेस इन कुरान? 7। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ये याद रखना, सबसे बड़ा जो खुश्की का खित्ता है, यानी लार्जेस्ट आइलैंड जो है, जो स्मॉल छोटे छोटे खुश्की के हिस्से होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा डाइड इन अबवा, अबवा के मुकाम के ऊपर जो है वो डाइड यानी वफात पाई थी इन्होंने। पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है अप्रूव कब हुआ था? ये बहुत दफा आ चुके हैं, 1954 अगस्त के अंदर। ठीक है, अगस्त 1954 के अंदर, ये याद रखना है आपने, अगस्त में और 1954 के अंदर। हो सकता है इसकी नेक्स्ट टाइम डेट आ जाए तो आपने डेट भी पूरी लिख लेनी है कि कौन सी तारीख को हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी इज मोहम्मद बिन इस्माइल, ये मेरा ख्याल 10 से 15 दफा आ चुका है, ये आप याद कर लीजिएगा, इसका हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी भी पे आ जाए। मोहम्मद बिन इस्माइल इनका नाम। लॉन्गेस्ट आयत ऑफ कुरान इज इन विच सूरा, ये आपको पता है, लॉन्गेस्ट सूरत भी यही है और इसके अंदर सबसे बड़ी आयत जो है वो भी
इसी के अंदर आई हुई है। और ये आपने चेक कर लेना है कि ये आयत नंबर कौन सी, मेरा ख्याल है 282 आयत नंबर है, 282 जो है। बहरहाल आप इसको चेक कर लीजिएगा कौन सी आयत है। खलीलुल्लाह इज द टाइटल ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये टाइटल्स ऑफ प्रॉफिट्स जो है बहुत पूछे जाते हैं, इसको आपने एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे भी तैयार करना है। खलीलुल्लाह इज द टाइटल ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम खलीलुल्लाह इनको कहते हैं। विच प्लेनेट हैज हाईएस्ट डेंसिटी, तो अर्थ की जो है वो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है आउट ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जी, द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज 120 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीटिंग है। द सन इज कंटेनिंग डैश परसेंट मास ऑफ द सोलर सिस्टम, 99.86%। ये इसको आप एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा, पता नहीं ये करेक्ट भी है कि नहीं। बहरहाल जो उनकी करेक्ट आंसर वाली स्कीम है उसके मुताबिक ये इसका आंसर। Who was the responsible for जलियांवाला बाग मैसेकर? ये जनरल डायर था जिसने फायरिंग का ऑर्डर दिया था। और इसकी डेट भी याद रख लेनी है आपने कि कौन सी डेट को हुआ था। विच कंट्री बैंड फॉर सपोर्टिंग इवेंट फॉर 4 years, 4 सालों के लिए तो ये रशिया को बैन किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव से हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफा आ चुका है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की, ठीक है। अबॉलिश के बाद टर्की का मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, बहरहाल आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये बर्दुगान इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। यहाँ पे इसका नन ऑफ दीज आंसर है पोस्ट एबॉलिश्ड। अच्छा जी, व्हेन कायद-ए-आज़म फर्स्ट एड्रेस्ड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ कब किया था ने, 11 अगस्त 1947 को, यानी 1947 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म ने खिताब किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। साथ साथ देखते जाते हैं। द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय सैयद अमीर अली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैयद अमीर अली। विच पैक्ट गेव द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स, तो लखनऊ पैक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। द टाइम टेकन फॉर सनलाइट टू रीच, ये इतनी दफा आ चुका है ना, इतनी दफा कि ये मतलब मैं हर पेपर के अंदर ही होता है, 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर जो है वो लाइट सन की रीच करती है अर्थ तक। The minimum velocity necessary to put a satellite into orbit is called as orbital velocity। फिजिक्स का सवाल है। Which country threatened to withdraw from non-proliferation treaty, तो ये कौन सी कंट्री है, ये है जी रशिया, उसने धमकी दी थी। जापान इज इन विच कॉन्टिनेंट, तो जापान जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। विच पाकिस्तान, अच्छा सॉरी, व्हेन पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्टेड, तो ये 1964 के अंदर जो है पाकिस्तान टेलीविजन जो है ये फाउंड हुआ था। ये आपने इनकी डेट्स जो है ना ये अच्छे से करके तैयार करनी है। ओके, डोनबास इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ये आपने याद रखना है, इसी के ऊपर ही सारी फाइट शुरू हुई थी। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान इज अहेड ऑफ जीएमटी, तो 5 घंटे जनरल, ये आप इसका वो एब्रिविएशन भी देख लीजिएगा, मेरे जहन में नहीं है। 5 घंटे पाकिस्तान का जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम, वो जीएमटी से आगे। फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज हजरत, फिफ्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, ठीक है, इनको 5वां खलीफा भी कहते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, एडविन पॉवेल हबल, ठीक है, हबल टेलीस्कोप आई थिंक जिसने बनाया। बहरहाल आप ये देख लीजिएगा, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का फादर जो है वो एडविन पॉवेल, ईपी भी आ सकता है, हबल नाम है इसका। सीपैक मेनली ट्रेड रूट सर्कमवेंट फ्रॉम विच सी, साउथ चाइना सी से ये गुजरता है, ठीक है। यहां से देखते जाते हैं साथ। अहमद शाह अब्दाली बॉर्न इन मुल्तान, ये मुल्तान के अंदर पैदा हुआ था। उसके बाद टोटल मेंबर ऑफ ओआईसी 57 इस्लामी ममालिक का ये इत्तेहाद है ओआईसी। विच फेमस पर्सनैलिटी वॉज बॉर्न इन 1877, तो अल्लामा इकबाल 1877 में, और एक साल पहले 1876 में कायद-ए-आज़म पैदा हुए थे। सेकेंड ओआईसी मीटिंग वॉज हेल्ड इन 1974 के अंदर, ये जुल्फकार अली भुट्टो ने की थी, और ये दूसरी ओआईसी की मीटिंग थी, याद रखिएगा।
ओआईसी की मीटिंग 1974 के अंदर हुई थी, जुल्फकार अली भुट्टो। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पिस्टल, ये सबको मालूम है। फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू स्किन, ये स्किन से सांस लेते हैं। द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच, ठीक है, वो शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं, ऑस्ट्रिच। और सबसे लार्जेस्ट जो एग होता है वो भी इसी का ही होता है। उसके बाद आ जाता है जी, विच कंट्री हैज हाईएस्ट डेथ रेट पर मिलियन फ्रॉम कोविड-19। ये तब आया था पीरू का, सो इसको आपने तैयार नहीं करना, कोविड से रिलेटेड कोई सवाल अब नहीं आ रहा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड 20 जुलाई 1947 को बनी थी, और याद रखना 11 अगस्त को कायदे आज़म ने जो है वो स्पीच की थी इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। 20 जुलाई 1947 को कायम हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन, सबको मालूम, जनरल असेंबली। सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज गवर्नर ऑफ पंजाब, से ये पंजाब के गवर्नर थे सरदार अब्दुल रब निश्तर। इनके ऊपर अक्सर सवाल आया होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी, ऑन द जजमेंट डे, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी नमाज का होगा। फतेह मक्का, ये आपने याद रखनी है, 8 हिजरी को हुई थी, ठीक है, फतेह मक्का। हाउ मेनी सैक्रेड मंथ्स इन द इस्लामिक कैलेंडर, तो 4 सैक्रेड, यानी 4 जो है ना वो सबसे सैक्रेड मंथ्स होते हैं, उनके नाम भी आपने देख लेने हैं, ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन से 4 हैं। काजी ईसा रेंडर्ड ग्रेट सर्विसेज इन पाकिस्तान मूवमेंट बिलोंग्स टू, ये बलूचिस्तान से थे, जिनके बेटे काजी फाइज ईसा जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं। द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज अयूब खान, पहले प्रेसिडेंट जो थे वो सिकंदर मिर्जा थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज साइंटिस्ट, ओके। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज द क्रिएशन ऑफ, ये आपने याद रखना, लियोनार्डो डा विंची की। द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये कायदा उनको दिया था सरोजनी नायडू ने, ठीक है, ये आपने याद रखना है। What is the age of retirement of Supreme Court judges? 65 years का जब होता है तो वो रिटायर हो जाता है। The largest fresh water storage in the world is Himalayas. फ्रेश वाटर की स्टोरेज जो है वो हिमालयास के अंदर है, ठीक है। यहां से साथ देखते जाते हैं। HTML stands for, ये hypertext markup language, ये बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है। In MS Excel to add two cells A1 and A2 together use, so A1 plus A2, ये आप इसको देख लीजिएगा, MS Excel में से आया। How to fit long text in a single cell with multiple lines, use the wrap text option in the format में जाएं, अलाइनमेंट मेन्यू में वहां पे wrap text का ऑप्शन जो होगा वो लॉन्ग टेक्स्ट के लिए यूज होता है, सिंगल सेल के अंदर फिट करने के लिए। Which function can be used to calculate the monthly mortgage payment, PMTA? M और D का जो फंक्शन है is used in MS Excel to get remainder, जो पीछे बच जाने वाला रिमाइंडर, उसके लिए ये फंक्शन। You can use the formula palette to create and edit formula containing functions, ये सारे MS Excel में से आए हुए हैं, इनको देख लीजिए गौर से। You can use the formula palette, ये हो गया, which allows to access from one cell to another, तो एड्रेस से आप किसी भी सेल में जा सकते हैं। SEO process of getting traffic by organic, यानी ऑर्गेनिक तरीके से अगर आपने लेनी है तो वो SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपकी ऑर्गेनिकली जो वीडियो है वो या कोई भी चीज है वो एक प्रोसेस के थ्रू उसको ऑर्गेनिक व्यूअर्स या रीच मिले लोगों तक। A website content can be viewed in, यानी इंटरनेट वाईफाई तो नहीं है, लिंक्स से देखी जा सकती है। A theme is a collection of predefined design elements and colors, ये याद रखिए, PPSC के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट आ जाता है जी, margin that is added to the binding side of page when printing is gutter margin. HTML is used for view web pages. The email clients are, ईमेल के कौन कौन से हैं, जीमेल भी है, याहू मेल भी है, हॉटमेल भी है, सारे हैं, सो ये ऑल ऑफ दीज होगा। अच्छा जी, MS एक्सेल के अंदर इज इक्वल टू नाउ, इसके बाद क्या करेंगे, टू शो करंट डेट एंड टाइम, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं इज इक्वल टू के बाद, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ F11, शॉर्टकट की आ गई। टू क्रिएट चार्ट, अगर आपने चार्ट तैयार करना है डायरेक्टली कंटेंट से तो आप F11 प्रेस करेंगे तो वो उससे चार्ट क्रिएट हो जाएगा।
विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एम एस एक्सेल? मैक्स, मिन, ये दोनों फंक्शन है, लेकिन ए वी जी जो है ये इसका ताल्लुक एम एस एक्सेल से नहीं है। विच इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन एम एस वर्ड? तो लेफ्ट अलाइन जो है वो डिफॉल्ट अलाइनमेंट हुई होती है, यानी इस साइड से शुरू होना, इस साइड से कंटेंट सारा शुरू होता है। विच की इज यूज टू लेफ्ट अलाइन इन एम एस एक्सेल? तो कंट्रोल के साथ एल आप करेंगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। सीसी मीन्स, ये आपने याद रखना है, कंप्यूटर के अंदर टर्म इस्तेमाल होती है सीसी। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, ये ईमेल के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। द ईमेल क्लाइंट्स आर ऑल ऑफ दी। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं। इन एम एस एक्सेल विच की इज यूज टू एड न्यू वर्कशीट? शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो न्यू वर्कशीट आ जाएगी। विच की इज यूज फॉर राइट अलाइनमेंट? तो कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट। होम की मूव्स कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, ठीक है, और अगर कंट्रोल होम करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द पेज। इसी तरह एंड की जो है वो दबाएंगे तो एंड ऑफ द लाइन में आएगा, और अगर कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो वो एंड ऑफ द पेज आएगा। टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, इसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ड्रॉप कैप के अंदर क्या होता है कि पहला वर्ड जो है वो बड़ा होता है, बाकी सारा जो है शॉर्ट में लिखा होता है, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर, सो इसको ड्रॉप कैप कहते हैं। Which key is used to open new tab in Internet Explorer? कंट्रोल टी दबाएंगे तो न्यू टी से टैब खुल जाएगा कंट्रोल के साथ। हाइपरलिंक इज कलेक्शन ऑफ लिंक्स ऑफ इमेजेस, साउंड एंड एनिमेशन। किसी भी चीज का जो लिंक है दैट इज हाइपरलिंक, ठीक है। Which key is used for Excel column highlight? तो कंट्रोल प्लस स्पेस। ओके, यहाँ पे करेक्ट मुहावरा पूछा गया है, वो ये, जिसका यार को कोतवाल उसे काहे का डर। अल्लामा इकबाल की नस्म मस्जिद कुर्तुबा, ये बहुत दफा आया, उनके किस मजमूए से? तो ये बाले जिब्रील में से। अदब की इस्तिलाह में तनकीद के मायने है तशरीह, ठीक है, यानी किसी चीज की तनकीद का मतलब है कि उसको देखना क्रिटिकली, कि उसकी तशरीह करना, कि उसका मतलब क्या है। मुन्नू भाई के कॉलम का मौजू क्या था? चश्मे तमाशा। विच की इज यूज टू ओपन न्यू टैब, ये हो गया। Which symbol is used for the Excel cell reference? तो ये Excel के अगर सेल का रेफरेंस डालना है तो ये डॉलर का साइन आप लिखेंगे। सिंगल कॉलन is used to tell Excel to include all cells between the two end point cell reference, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये Excel में से आया, ये भी आप इसमें आपने देख लेना है। दुरुस्त ज़रबुल मिसल बताएं, आसमान का थूका मुंह पर, यानी अगर आप आसमान की तरफ थूकेंगे तो आपके मुंह पर आएगा। अदब की वो इस्तिलाह जिसमें अल्फाज को नामानूस और अजनबियत के साथ लिखा जाए तो उसको गुराबत कहते हैं। बालाए ताक रखना, यानी किसी चीज की परवाह न करना, बालाए ताक रखना, ठीक है। बागबान ने आग दी जब मेरे आशियाने को, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। साकिब लखनवी का लिखा हुआ है विषय। बखिए उदेड़ना मतलब किसी का राज फाश कर देना। ओके जी, अदब तनकीद है ये, अदब तनकीद हयात है, ये अल्फाज किसके हैं जी? मैथ्यू आर्नल्ड के। ठीक है जी, बीड़ा उठाना 100 लास्ट, बीड़ा उठाना का मतलब है किसी मुश्किल काम को सरंजाम देना। ये तहसीलदार का 2021 का नवंबर का पेपर है, पास पेपर, आपने इसको देख लेना है, इसकी तमाम डायमेंशंस को समझ लेना है, टॉपिक्स लिख लेने हैं आपने, और उसके बाद आपने इसकी अच्छे से करके प्रिपरेशन करनी है इंशाल्लाह। उसी डायमेंशंस के अंदर से सारे सवालात आएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपने पहले ही प्रिपेयर किए होंगे। थैंक यू वेरी मच।